हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेट्स से रिलेटेड पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में लेट्स से रिलेटेड 100 सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, लेट्स से रिलेटेड पॉजिटिव सेंटेंसेस की आपकी बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले मैंने मेक से और गेट से रिलेटेड सेंटेंसेस भी अपलोड किए हैं और 2 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उन दोनों वीडियोज़ में भी 100 सेंटेंस मैंने अपलोड किए हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर जाकर देखिएगा। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड यानी पॉजिटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इससे बेहतरीन सीरीज़ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, इस सीरीज़ में जितनी भी पॉजिटिव सेंटेंसेस है, सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस में मैं 100 सेंटेंस आपके लिए लेकर आऊँगा। फिर आप उन सेंटेंस से काफ़ी सेंटेंस बना सकते हैं, अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि लेट्स से रिलेटेड सेंटेंस है उन्हें किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इन जो 100 सेंटेंस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 100 सेंटेंस की मदद से आप और काफ़ी सेंटेंस बना सकते हैं, बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलता चला जाऊँगा। आपको बस समझना है कि किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया गया है, कहाँ पर लेट का किस सेंस में यूज़ किया गया है। वैसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेट जो होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है। लेट लेट लेट। और लेट का मतलब होता है करने देने के सेंस में। यानी जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में आप जानते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी नहीं करता बल्कि वो दूसरे से करवाता है। तो यहाँ पर लेट का मतलब होता है करने देने के सेंस में। तो जो भी सेंटेंस मैंने इस शामिल किए हैं आज के इस वीडियो में, सभी सेंटेंस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट किसी दूसरे को वो काम करने दे रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर लेट का यही सेंस निकल कर आता है। अब आपको देखना है कि सेंटेंस में लेट का किस तरीके से यूज़ किया गया, फिर इसी तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। और कहते हैं ना कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। अब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप सीखेंगे। ये सब कुछ दारोमदार आप पर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगा। तो जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने देता हूँ, यानी क्रिकेट खेलने का काम करने देता हूँ। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा बल्कि दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, काम करने दे रहा है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाना है। सिंपली बस आपको थोड़ा समझते चले जाना है कि किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया गया। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने देता हूँ, आप इस सेंटेंस को बनाएंगे आई लेट यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, आई लेट यू प्ले क्रिकेट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर पॉजिटिव वर्ब लेट आ गई, फिर ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, फिर बाकी जो रिमेनिंग जो पार्ट है सेंटेंस का वो आप लिखेंगे। ठीक है, वह मुझे क्रिकेट खेलने देता है तो आप लिखेंगे ही लेट्स मी प्ले क्रिकेट। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, इसलिए हमने लेट के साथ एस या एस हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने लेट्स लिखा है, तो इसका मतलब हुआ वह मुझे क्रिकेट खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले क्रिकेट। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है, वह मुझे पत्र लिखने दे रहा है, ही इज लेटिंग मी राइट अ लेटर। इस तरीके से आपको बोलना है। ठीक है, लेट की आईएनजी फॉर्म लेटिंग हो जाएगी। वह मुझे क्रिकेट नहीं खेलने देता है, ही डजंट लेट मी प्ले क्रिकेट। ठीक है, ही डजंट लेट मी प्ले क्रिकेट। उसने मुझे क्रिकेट खेलने दिया है, तो ये परफेक्ट सेंस आ गया। तो परफेक्ट में आप इस तरीके से बनाएंगे, ही हैज़ लेट मी प्ले क्रिकेट। क्योंकि लेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है, इसलिए हमने हैज़ के साथ भी लेट ही लिखा है। ठीक है, तो ही हैज़ लेट मी प्ले क्रिकेट। उसने मुझे क्रिकेट नहीं खेलने दिया, तो इसे बनाएंगे आप ही डिडंट लेट मी प्ले। डिड नॉट का कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है डिडंट। ठीक है, तो ही डिडंट लेट मी प्ले। उसने मुझे क्रिकेट खेलने दिया, ही लेट मी प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ऐसा मानकर चलते हैं कि लेट ही के साथ जो है थर्ड वर्ब में ऐसे आईएस लगाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लेट जो है ये लेट की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, प्रेजेंट सेंस में नहीं है बल्कि पास्ट सेंस में सेंटेंस है। ठीक है, और पास्ट फॉर्म आप जानते हैं कि लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है और थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है। और पास्ट टेंस में हम वर्ब में कोई एस या यस नहीं लगाते। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने ही के साथ खाली लेट लिखा है, लेट्स नहीं लिखा है। ठीक है, तो उसने मुझे क्रिकेट खेलने दिया, यानी पास्ट का सेंटेंस है, तो आप बोलेंगे ही लेट मी प्ले क्रिकेट। अब आगे देख लेते हैं सेंटेंस। ये क्या तुम मुझे खेलने दोगे, वुड यू प्लीज लेट मी प्ले। ठीक है, मैं उसे सुबह से क्रिकेट खेलने दे रहा हूं, आई हैव बीन लेटिंग हिम प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, आई हैव बीन लेटिंग हिम प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू बी समवन एल्सेस। आई विल नॉट लेट यू बी समवन एल्सेस। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गेट स्पॉइल्ड। अब बर्बाद करने को बोलते हैं स्पॉइल, और बर्बाद होना तो उसे बोलेंगे गेट स्पॉइल्ड। ठीक है, तो इस सेंस में हम बोलते हैं। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा, तो आप बोलेंगे आई विल नॉट लेट यू गेट स्पॉइल्ड। और इसे कॉन्टेक्ट करके अगर आप बोलना चाहें तो ऐसे बोलेंगे, आई वॉन्ट लेट यू गेट स्पॉइल्ड। ठीक है, वो मुझे अपने घर नहीं जाने देती है, सी डजंट लेट मी गो टू हर हाउस। क्या तुम मुझे
क्या तुम मुझे तुम्हें गले लगाने दोगे? विल यू लेट मी हग यू? हग मीन्स होता है गले लगाना, तो विल यू लेट मी हग यू? तुम उसे जाने देना क्यों नहीं चाहते? वाई डोंट यू वॉन्ट टू लेट हिम गो? मैं तुम्हें यहां नहीं बैठने दे सकता। आई कांट लेट यू सिट हियर। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने, बस समझ से चले जाना है, बाद में प्रैक्टिस करनी है आपको खुद को, ठीक है? क्या तुम मुझे मेरी बॉडी बनाने भी दोगे या नहीं? विल यू लेट मी मेक माई बॉडी और नॉट? मैं तुम्हें यहां काम नहीं करने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू वर्क हियर। मैंने हमेशा तुम्हें वो करने दिया जो तुम चाहते थे। आई ऑलवेज लेट यू डू वॉट एवर यू वॉन्टेड। मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल रिपेयर नहीं करवाने दूंगा। देखो पॉजिटिव सेंटेंस, डबल पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल रिपेयर नहीं करवाने दूंगा। तो आई विल नॉट लेट यू गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। लेट और गेट दोनों का यूज किया गया, ठीक है? आई विल नॉट लेट यू गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। मैं तुमको उससे डांस नहीं करवाने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू मेक हिम डांस। यहां पर भी डबल पॉजिटिव है। आई विल नॉट लेट यू मेक हिम डांस। आगे देख लेते हैं। शायद उसकी माँ ने उसे पार्क में नहीं जाने दिया होगा। हिज मदर माइट नॉट हैव लेट हिम गो टू द पार्क। माइट नॉट हैव लेट हिम गो टू द पार्क, तो माइट नॉट हैव का आप यूज करेंगे शायद के सेंस में। मुझे अफसोस है कि मैंने उसे कमरे में क्यों सोने दिया। आई रिग्रेट वाई आई लेट हिम स्लीप इन दैट रूम। ठीक है, वो मुझे फ्रूट्स खाने देता है। ही लेट्स मी ईट द फ्रूट्स। मैं उसे घर क्यों आने दूं। वाई शैल आई लेट हिम कम होम। अब जैसे ओम फॉर्मेशन वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उन्हें हम शैल का यूज़ करके बनाते हैं। जैसे मैं ये क्यों करूं, आऊं, जाऊं, खाऊं, पीऊं, ये जैसे ऊ वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं जो जिनकी एंडिंग ऊ से होती है, तो उन सेंटेंस को हम शैल का यूज़ करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप इसे इस तरीके से बनाएंगे, वाई शैल आई लेट हिम कम होम। मैं उसे घर क्यों आने दूं। ठीक है, वह मुझे फुटबॉल खेलने देता है। ही लेट्स मी प्ले फुटबॉल। मैडम ने क्लास में सिर्फ मुझे बैठने दिया। मैडम लेट ओनली सिट मी इन द क्लास। वो मुझे फ्रूट्स खाने देता है। ही लेट्स मी ईट द फ्रूट्स। मुझे शायद जाने दिया जाए, यानी शायद का सेंस आ गया तो आप माइट का यूज करेंगे। आई माइट बी लेट गो, ये पेसिव सेंस है। ठीक है, मुझे शायद जाने दिया जाए, ठीक है, किसी के द्वारा, तो पेसिव में इस तरीके से आप बनाएंगे, आई माइट बी लेट गो। ठीक है, माइट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी, तो लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है। वो मुझे खेलने नहीं देता है। ही डजंट लेट मी प्ले। आगे देख लेते हैं। तो मुझे शायद ना जाने दो। यू माइट नॉट लेट मी गो। क्या वो मुझे खेलने नहीं देता है। डज ही नॉट लेट मी प्ले। वो मुझे फोन करने दे सकता था। ही कुड लेट मी कॉल। मुझे खेलने दिया जाता है। आई एम लेट प्ले, पेसिव सेंस है। आई एम लेट प्ले, मुझे खेलने दिया जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें खेलने देता हूं। आई लेट यू प्ले। ठीक है ना, मैं तुम्हें खेलने देता हूं और मुझे खेलने दिया जाता है तो मैं बोलूंगा आई एम लेट प्ले। मेरा अकेलापन मुझे जीने नहीं देगा। माई लोनलीनेस विल नॉट लेट मी लिव। मैं उसे घर आने दूंगा। आई विल लेट हिम कम होम। मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा पर पहले पैसे दो। आई विल लेट यू लिसन टू द सॉन्ग्स बट फर्स्ट यू गिव मी मनी। मैं उसे घर नहीं आने दूंगा। आई वॉन्ट लेट हिम कम होम। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। देखते हैं। क्या तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं तुम्हें 10 रुपये दूं तो। विल यू लेट मी गो इफ आई गिव यू ₹10। मुझे खेलने दिया जा रहा है, तो पैसिव सेंस आ गया, मुझे खेलने दिया जा रहा है, तो आप बोलेंगे आई एम बीइंग लेट प्ले। मुझे खेलने दिया जा रहा है, आई एम बीइंग लेट प्ले। अगर मैं बोलता कि मुझे क्रिकेट खेलने दिया जा रहा है तो मैं बोलूंगा आई एम बीइंग लेट प्ले क्रिकेट। मुझे खेलने दिया जा रहा था तो मैं बोलूंगा आई वॉज बीइंग लेट प्ले। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। उसे खेलने दिया जा रहा था तो बोलेंगे ही इज बीइंग लेट प्ले। ठीक है, तुम्हें खेलने दिया जा रहा था तो आप बोलेंगे यू वर बीइंग लेट प्ले। ठीक है, तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस आपको बनाना है पैसिव सेंस में। माँ ने बच्चे को पिटने नहीं दिया। द मदर डिडंट लेट द चाइल्ड बी बीटन। यानी पिटने का सेंस आता है तब बी बीटन, और पीटने का तब बीटन आता है। ठीक है, तो खुद पिटना है, खुद पिटने नहीं दिया, मतलब बच्चे को नहीं पिटने दिया, तो आप बी बीटन लगाएंगे। द मदर डिडंट लेट द चाइल्ड बी बीटन। ठीक है, अगर ऐसे बोलते कि माँ ने बच्चे से, यानी द मदर डिडंट लेट द चाइल्ड बीट हिम, यानी बच्चे से उसको पीटने नहीं दिया, यानी बच्चे को पीटने नहीं दिया उसको, इस सेंस में अगर हम बोलते तब तो हम बोलते द मदर डिडंट लेट द चाइल्ड बीट हिम, यानी बच्चे को उसे पीटने नहीं दिया। लेकिन बच्चे को खुद को पीटने नहीं दिया तो वहां पर आप बोलेंगे बी बीटन। ठीक है, वो मुझे खेलने दे रहा है। ही इज लेटिंग मी प्ले। सरकार ने हमें बिल्डिंग नहीं बनाने दी। द गवर्नमेंट डिडंट लेट अस कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे देख लेते हैं। मुझे उसके द्वारा खेलने दिया जाता है। आई एम लेट प्ले बाय हिम।
उसे जाने क्यों नहीं दिया तुमने? वाई डिड यू नॉट लेट हिम गो? इसे कॉन्ट्रैक्ट करके आप इस तरीके से बोल सकते हैं, वाई डिडंट यू लेट हिम गो? वो मुझे कहाँ खेलने देता है? वेयर डज ही लेट मी प्ले? बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते, चिल्ड्रन डोंट लेट मी स्टडी। वो मुझे कब खेलने देता है? व्हेन डज ही लेट मी प्ले? हमें बोलने नहीं दिया गया, वी वर नॉट लेट स्पीक। वो मुझे खेलने क्यों नहीं देता है? वाई डज ही नॉट लेट मी प्ले? कॉन्टेक्ट करके बोलेंगे तो इस तरीके से बोलेंगे, वाई डजंट ही लेट मी प्ले? मुझे घर आने दिया गया, आई वॉज लेट कम होम। ठीक है, वो मुझे सोने नहीं देता, ही डजंट लेट मी स्लीप। तो इस तरीके से आपको बनाना है और देख लेते हैं। तुम मुझे सोने देते हो, यू लेट मी स्लीप। क्या इरफान तुम्हें जाने देता है? डज इरफान लेट यू गो? मैं पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट स्टडी। मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू स्टडी। ठीक है, मैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट एनीवन स्टडी। उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया, ही डिडंट लेट मी डू एनीथिंग। तुमने मुझे खाने नहीं दिया, यू डिडंट लेट मी ईट। मम्मी मुझे टीवी देखने देती है, मम्मी लेट्स मी वॉच द टीवी। वह हमें घर में नहीं घुसने देगा, ही विल नॉट लेट अस एंटर द हाउस। पापा सोचने नहीं देते और फिर डांटते हैं, डैड डजंट लेट मी थिंक एंड देन स्कोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। और देख लेते हैं। मैं तुम्हें पेन से लिखने नहीं दे सकता, आई कांट लेट यू राइट विद अ पेन। मैं तुम्हें आम तोड़ने दूंगा, आई विल लेट यू प्लग द मैंगोज। उस लड़के ने मुझे वहां खेलने नहीं दिया, दैट बॉय डिडंट लेट मी प्ले देयर। इस आदमी ने राम को यहां बैठने नहीं दिया, दिस मैन डिडंट लेट राम सिट हियर। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू डू दिस। वो अक्सर मुझे जाने देता है, ही ऑफन लेट्स मी गो। तो इस तरीके से आपको अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस अपने सेंटेंस को फॉर्म करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 100 सेंटेंस है, इन सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करिए, फिर इन्हीं सेंटेंस को घुमा फिरा कर अलग अलग टेंसेस में नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव अलग अलग तरीके से आप बनाने का प्रयास करेंगे तो आपकी इस पॉजिटिव वर्ब पर अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी, इजीली आप सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे। देख लेते हैं आगे। उसने मुझे कार नहीं चलाने दी, ही डिडंट लेट मी ड्राइव द कार। हम कभी कभी उसे खेलने देते थे, वी यूज्ड टू समटाइम्स लेट हिम प्ले। उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया, ही डिडंट लेट मी परचेज द मोबाइल। उसने मुझे कंप्यूटर नहीं चलाने दिया, ही डिडंट लेट मी ऑपरेट द कंप्यूटर। उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया, ही डिडंट लेट मी ड्रिंक वाटर। उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया, ही डिडंट लेट मी ईट द फूड। क्या तुमने उसे बैठने दिया? डिड यू लेट हिम सिट? क्या तुमने उसे जाने दिया? तुमने उसे क्यों जाने दिया? तो वाई डिड यू लेट हिम गो? तुमने उसे खेलने क्यों दिया? वाई डिड यू लेट हिम प्ले? क्या तुम मुझे चैन से जीने दे सकते हो? कैन यू लेट मी लिव पीसफुली? मुझे बर्गर क्यों नहीं खाने देते तुम? वाई डोंट यू लेट मी ईट बर्गर? इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, और देख लेते हैं। वो मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसे गलत नहीं करने दूंगा, ही इज माई फ्रेंड, दैट्स वाई आई डोंट लेट हिम डू रॉन्ग। पापा मुझे 18 साल से पहले कार नहीं चलाने देंगे, डैड वॉन्ट लेट मी ड्राइव द कार बिफोर 18। मैं तुम्हें जाने क्यों दूं? वही आ गया ना ओ फॉर्मेशन वाला, तो आप बोलेंगे वाई शैल आई लेट यू गो। तुम ना सोते हो, ना मुझे सोने देते हो, यू नाइदर स्लीप नॉर लेट मी स्लीप। ठीक है, लेट मी को कॉन्ट्रैक्ट करके जनरली बोला जाता है लेमी, तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बोलेंगे, यू नाइदर स्लीप नॉर लेट मी स्लीप। ठीक है, या तो मुझे जाने दो या फिर तुम जाओ, आइदर यू लेट मी गो और यू गो योरसेल्फ। मैंने उस दिन उसे फोन नहीं करने दिया, आई डिडंट लेट हिम कॉल दैट डे। तुमने मुझे सोचने तक नहीं दिया, यू डिडंट इवन लेट मी थिंक। हम तुम्हें एक सेकंड भी सोचने नहीं देंगे, वी विल नॉट लेट यू थिंक इवन फॉर अ सेकंड। ठीक है, और देख लेते हैं। मैं ना तुम्हें खेलने दूंगा, ना टीवी देखने दूंगा, आई विल नाइदर लेट यू प्ले नॉर वॉच टीवी। वो राम को जीने नहीं देता और तुम उसे मरने नहीं देते, ही डजंट लेट राम लिव एंड यू डोंट लेट हिम डाई। सरकार हमें अपनी बात नहीं कहने देती, द गवर्नमेंट डजंट लेट अस सी व्हाट वी वांट। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस फॉर्म करना है, और देख लेते हैं सेंटेंस। तुमने हमें बोलने क्यों नहीं दिया, वाई डिड यू नॉट लेट अस स्पीक। मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगा, आई विल नेवर लेट यू विन। तुम्हारे बेटे को अकेले बाजार जाने दो, लेट योर सन गो टू मार्केट अलोन। दूध को उबलने दो, लेट द मिल्क बॉयल। आज मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट हिम। आज मैं तुम्हें या
तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगा तो आप बोलेंगे आई विल नॉट लेट यू स्टडी टुडे, ठीक है। और आज मैं उसे नहीं पढ़ने दूंगा तो आप बोलेंगे आई विल नॉट लेट हिम स्टडी टुडे। पहले काम होने दो, लेट द वर्क बी डन फास्ट। वो 3 दिन से मुझे सोने नहीं दे रहा है, ही हैज़ नॉट बीन लेटिंग मी स्लीप फॉर 3 days। तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू फॉरगेट यू, ठीक है, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा, यानी अपने आप को भूलने नहीं दूंगा। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। आई वॉन्ट लेट यू फॉरगेट मी आ जाएगा यहाँ पर। जैसे तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा, यानी मुझे बोलना, तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हैं, आई वॉन्ट लेट यू फॉरगेट मी, यानी मुझे भूलने नहीं दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जस्ट अ मिनट। उसने मुझे सेंटेंस नहीं बनाने दिए, ही डिडंट लेट मी मेक सेंटेंसेस। क्या तुम्हारे पापा तुम्हें वहां जाने देते हैं? डज योर फादर लेट यू गो देयर? वह इमरान को बोलने नहीं दे रहा था, ही वॉज नॉट लेटिंग इमरान स्पीक। तुम मुझे क्लास क्यों नहीं अटेंड करने दोगे? वाई वॉन्ट यू लेट मी अटेंड द क्लास? इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो ये सेंटेंसेस थे, कुल मिला के 100 सेंटेंस आपके सामने हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इन सेंटेंसेस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है, बोल बोल कर आपको बताया है, सुनाया है। बस मेरा आपको इतना ही कहना है कि इन 100 सेंटेंसेस को आप बोलिए, पढ़िए, समझिए किस तरीके से लेट का यूज़ किया गया है, किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया गया है। फिर इन्हीं 100 सेंटेंसेस को आप घुमा फिरा कर अलग अलग तरीके से, चाहे इंटेरोगेटिव हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, अलग अलग तरीके से आप बनाने का प्रयास करिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हैबिचुअल हो पाएंगे इन सेंटेंसेस को बोलने की। और दोस्तों, ये सीरीज़ मैंने इसी पर्पज से स्टार्ट की है, और इस सीरीज़ में जितने भी पॉजिटिव वर्ब्स हैं, सभी पॉजिटिव वर्ब से रिलेटेड मैं सभी सेंटेंसेस लेकर आऊँगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को हैबिचुअल करना है, ठीक है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको अपने आप को ये हैबिट जो है आपको बिल्ड करनी है अपने अंदर। अगर आप इस हैबिट को बिल्ड कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो ईजिली आप नेटिव स्पीकर की तरह इंग्लिश बोल पाएंगे। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are interested in learning this language. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.